देखिए, इन एग्जाम में ऐसे बच्चे भी बैठते हैं जिनके पास चप्पलें तक नहीं है। एसएससी एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के लिए होते हैं। इसमें देश के मजदूर, किसान, गरीब फैमिली के बच्चे भी बैठते हैं। उनके पास इस एग्जाम के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। ये सुनने में बड़ा ही आसान लगता है। यूपी का स्टूडेंट अगर दूर भी हो गया तो क्या हो गया। आप जब दूर ले जाके पूरे दिन लेट करके एग्जाम करवाते हो तो वो अमीर का बच्चा नहीं है कि 500 का नोट निकालेगा और बर्गर खरीद के खा लेगा। वो 10 रुपए भी नहीं निकालेगा, पूरे दिन भूखा घूमे। एग्जाम के अंदर आपने खुद गलत क्वेश्चन वहां पे डाल दिया है, आपकी गलती है। स्टूडेंट अगर उस गलती को चैलेंज कर रहा है तो आप उससे पैसे ले रहे हैं, और जब वो सही साबित हो रहा है तो उसके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स में बैग रखने तक की जगह नहीं है। एग्जाम सेंटर के अंदर वो बैग ले जा नहीं सकता, और बाहर रखेगा तो चोरी होने का डर है। इस मजबूरी का फायदा उठा के एक बिजनेस मॉडल लोकल लोगों ने बना लिया, जिसमें बैग रखने के 30-40 रुपए ले रहे हैं। अब देखिए, एसएससी, एडिक्विटी, वेंसिस्को, इनोवेटिव व्यू, उसके नीचे भी कहीं वामिका कंसल्टिंग, कहीं और कोई कंसल्टिंग, और इतनी लेयर जब किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में होती हैं एग्जाम्स कराने के लिए, तो हर लेवल पे जो कंपनी इन्वॉल्व होती है वो अपना मार्जिन रख के काम आगे कराती है, जिसकी वजह से एग्जाम सेंटर जो एंड पॉइंट है वहां की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अल्टीमेटली स्टूडेंट सफर करते हैं, और यही रीजन है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग पुराने वाले टेंडर में एसएससी के बैन करी गई थी। लेकिन एंसिलरी सर्विसेज और सपोर्टिंग का ये जो छोटी सी लाइन थी, इसको ऐड करके ये पूरा ओपन एंडेड हो गया। ऐसे ही वेंसिस्को 16 जुलाई 2025 को एसएससी के एग्जाम शुरू होने से 8 दिन पहले ग्लासडोर पे जॉब पोस्ट करी है, और उसमें वो मेंशन कर रही है कि गवर्नमेंट एग्जाम कराने के लिए सेंटर इंचार्ज चाहिए। और इसकी भी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे तो इसमें जो कोर एक्टिविटी है एग्जाम करवाने की वो मेंशन है, सपोर्टिंग मेंशन नहीं है। लेकिन इसमें आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि इसने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बोला है, एसएससी एडिक्विटी का नाम यहां पे मेंशन नहीं किया। लेकिन जब एग्जाम से एग्जैक्ट 7 दिन पहले सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के एग्जैक्ट आप उसी चीज की जब जॉब पोस्ट करते हो तो फिर डाउट आता है। अब देखिए, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स सब इस एग्जाम के अंदर जो ये मिसमैनेजमेंट चल रहा था, इसको लेके डेली क्वेश्चंस कर रहे थे। आप अगर एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर से बात करेंगे तो वो सीधा कैमरे पे आके कह रहे हैं एग्जाम सेंटर के अंदर इक्विपमेंट जो थे वो 3rd ग्रेड के यूज हो रहे थे। कहीं स्टाफ ट्रेन नहीं था, कहीं कंप्यूटर लैब्स खराब थी, क्वेश्चन पेपर ही लोड नहीं हो रहे थे, सर्वर डाउन था, एकदम रिमोट एरिया में कहीं भैंस के तबेले के पास एग्जाम सेंटर था। राजस्थान के बच्चे का एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार में दे दिया, क्योंकि अच्छे एग्जाम सेंटर इतने पैसे में एग्जाम करवाने को मना कर देते हैं। तो इंडिया की ज्योग्राफी में कहीं भी जहां सस्ते में मिले वहां पे एग्जाम सेंटर दे दो। बाकी एडमिट कार्ड के अंदर आप देखोगे लोकेशन कोई और, एक्चुअल एग्जाम जहां होना है वो कहीं और। ऐसी कंप्लेन से भरा पड़ा है पूरा यूट्यूब। ऐसी 55,000 कंप्लेन हुई है। देखिए, एसएससी के एग्जाम कराने में और होने में क्या क्या दिक्कतें आई हैं वो स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स ने ऑलरेडी इतनी उठाई है कि आपको ऑलरेडी पता होगा। आप YouTube पे एक सर्च मारेंगे पता चल जाएगा, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था मेरा वो ये था कि जो स्टूडेंट्स इतने दिन से, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो रात को एग्जाम दे के निकली हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता। और ये सारी दिक्कतें जब वो बताने के लिए दिल्ली में परमिशन लेके प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो उनको डंडों से पिटवाया गया। जिस तरीके से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है अमीर और गरीब का, वो डिस्क्रिमिनेशन अब एग्जाम में भी कर दिया गया है। अगर मुझे इतने सारे ईमेल किए हैं गरीब स्टूडेंट्स ने, उन्होंने अपनी कहानी मेंशन करी है, तो आई एम श्योर एग्जाम के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी जरूर किए होंगे। तो आई होप एटलीस्ट इस पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कदम उठाए और ये जो बच्चे हैं ये एग्जाम सही से दे पाए।